आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम एक ऐसी कंपनी लेके आए हैं जो अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, इस आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस और साथ ही साथ आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है और देखेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई प्रीमियम है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आज हम बात कर रहे हैं मोनिका एल्कोबेव लिमिटेड। 2015 में स्टेब्लिश हुई कंपनी इंडिया और इंडियन कॉन्टिनेंट में स्थित है। ये कंपनी एक मेन इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर है लग्जरी अल्कोहल बेवरेजेस का। इस कंपनी की अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का मुख्य काम इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड को भारत और उसके आसपास के देशों से में इंपोर्ट करना और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इस कंपनी का है। मोनिका एल्कोवेब होरेका सेक्टर यानी कि होटल, रेस्टोरेंट और कैफे, रिटेल और ट्रेवल रिटेल को सर्विस देती है। इनकी टीम में 250 से ज्यादा प्रोफेशनल शामिल है जो सप्लाई चेन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने का काम करते हैं। अगर इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट की बात करें तो जोस क्यूर्वो, टकीला, बुशमिल्स, आयरिश विस्की और वनीजिन वोदका जैसे प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। अगर इस कंपनी की हम क्लाइंट प्रोफाइल की बात करें तो होरेका इंडस्ट्री, रिटेल स्टोर और साथ ही साथ ट्रेवल रिटेल को टारगेट करती है। ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा है। अगर वर्किंग एरिया की बात करें इस कंपनी की तो ये इंडिया के अलावा नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी अपने ऑपरेशंस को रन करती है। इसका नेटवर्क काफी वाइड और स्ट्रांग है जो इस कंपनी को एक रीजनल लीडर बनाता है। अब इस कंपनी के साथ अगर रिस्क की बात करें तो ये इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है। अलग अलग राज्यों में टैक्स और पॉलिसी और लाइसेंसिंग का बड़ा चैलेंज रहता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर में डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन और गवर्नमेंट रूल से इफेक्ट होती है। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर स्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स के बीच। अगर अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास बॉन्डेड वेयरहाउस है जिससे सप्लाई चेन एफिशिएंट रहती है। यह इंपोर्टेड लिकर सेक्टर की एक मेन खिलाड़ी है। हाई एंट्री बैरियर्स इस इंडस्ट्री को कम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। इसके कस्टमर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म और काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट टीम काफी अनुभवी और इंडस्ट्री में गहरी समझ रखती है। अब एक बार फटाफट से हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो 16 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होगा, 18 को बंद हो जाएगा। 23 जुलाई के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है। शेयर है 271 से 286 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 153.68 करोड़ का आईपीओ साइज है जिसमें से 125.08 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 10 लाख इक्विटी शेयर का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा तो रिटेल में आपको मिनिमम और मैक्सिमम 2 लॉट में अप्लाई करना होगा। 800 शेयर के लिए 2,28,800 रुपए के लिए। वहीं स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 3 लॉट के लिए होगा 1200 शेयर के लिए 3,43,200 रुपए के लिए। अब एक बार जल्दी से हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल कंपनी ने मार्च 23 से लेकर मार्च 25 तक के शो किए। असेट्स की बात की 128.53 करोड़ के मार्च 23 की, 216.42 करोड़ के मार्च 24 और 323.89 करोड़ की मार्च 25 की इनकी असेट्स है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात किया 140.36 करोड़ की मार्च 23, 191.28 करोड़ की मार्च 24, 238.36 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया 13 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23, 16.60 करोड़ का मार्च 24 और 23.11 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है। तो असेट्स में कांस्टेंट और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अब अगर हम इबिटा की बात करें 24.67 करोड़ मार्च 23, 32.14 करोड़ मार्च 24, 46.19 करोड़ मार्च 25 का इसका इबिटा है। वहीं नेटवर्थ की बात की 17.12 करोड़ मार्च 23, 58.53 करोड़ मार्च 24 और 96.01 करोड़ का मार्च 25 का इसका नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात की 15.12 करोड़ की मार्च 23 की, 56.24 करोड़ मार्च 24 तक और 79.35 करोड़ की रिजर्व इनके पास मार्च 25 तक है। वहीं अगर बोरोइंग की बात करें 72.06 करोड़ की मार्च 23, 123.16 करोड़ मार्च 24 और 174.10 करोड़ की मार्च 25 की इनकी बोरोइंग। तो रिजर्व सरप्लस के सामने बोरोइंग ज्यादा है और बोरोइंग कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। अब एक बार हम जल्दी से इसकी वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो आरओई 29.91% है, आरओसी 16.21% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.81 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.01% है, पेट मार्जिन 9.79% है, एबिटा मार्जिन
5-6% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.94 का है, ईपीएस की बात करें 10.78 का है, पी रेशियो की बात करें 26.54 का इसका पी रेशियो है। अब इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी क्या करने वाली है, तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 100 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, रीपेमेंट के लिए 11.45 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी या आईपीओ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है कि नहीं, तो ग्रे मार्केट में वर्तमान में इसकी कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो अच्छी है, इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, वैल्यूएशंस ठीक ठीक है। अभी इसके एंकर लिस्ट आने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। इस आईपीओ का जो भी अपडेट होगा आगे के वीडियो में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।